प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सी स्कूल से जुड़ी हुई है? मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं अपन फड़ चित्रकारी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फड़ क्या होती है। फड़ क्या होती है? कपड़े पर उकेरी गई, उकेरी मतलब चित्रित, कपड़े पर उकेरी गई लोक देवी देवताओं की शौर्य गाथा। कपड़े पर उकेरी गई लोक देवी देवताओं की शौर्य गाथा क्या होती है? फड़ होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राजस्थान में जो फड़ है, राजस्थान में जो फड़ है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा शाहपुरा। कहाँ की फड़ प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है। फड़ का वाचन भोपा भोपी के द्वारा किया जाता है। फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भोपा भोपी के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ की बात करें तो सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख चित्र शैली कौन सी थी? बनी ठनी। कौन सी चित्र शैली थी? बनी ठनी। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है? जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है वह कौन सी शैली है? अलवर शैली। अगर अलवर शैली में भी वह बात करूं तो कौन से चित्र हैं? बसलो चित्रण। कौन से चित्रण है? बसलो चित्रण। अलवर शैली के बसलो चित्रण हैं जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। और गणिकाओं को बसलो चित्रण शैली में क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है तवायको। क्या बोला जाता है? तवायको बोला जाता है गणिकाओं को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी चित्र शैली है वो? मारवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? मारवाड़ चित्र शैली। प्रश्न नंबर 5। मीनाकारी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मीनाकारी की कला कौन लेके आए थे? मानसिंह द्वितीय। मीनाकारी की कला सबसे पहले कौन लाए थे? मानसिंह द्वितीय। बात करते हैं मीनाकारी। मीनाकारी होता क्या है? सोने चांदी, सोने चांदी या पत्थर पर, सोने चांदी या पत्थर पर रंग भरने की जो कला है उसको क्या बोला जाता है? मीनाकारी बोला जाता है। मीनाकारी कला राजस्थान में जयपुर जिले की फेमस है। जयपुर जिले की मीनाकारी कला प्रसिद्ध है। मानसिंह द्वितीय इसे सबसे पहले लाहौर से लेके आए थे। मानसिंह द्वितीय इसे सबसे पहले कहां से लाए थे? लाहौर से लेके आए थे। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख कारीगर कौन थे?
तो इसके प्रमुख कारीगर थे कुदरत सिंह। प्रमुख कारीगर कौन थे इसके? कुदरत सिंह मीनाकारी के प्रमुख कारीगर थे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? तो ये कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। उसके बाद बात करेंगे कि इसके अंदर और कौन से चित्र फेमस हैं। राग व रागिनी के चित्र। कौन से चित्र फेमस हैं? राग व रागिनी के चित्र भी मेवाड़ शैली में फेमस हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो कौन से महाराजा थे? उमेद सिंह। उमेद सिंह के काल में क्या थी? हाईएस्ट थी, चरम पर थी। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है? तो वो कौन सी शैली है? बूंदी शैली। कौन सी शैली है? बूंदी शैली। नेक्स्ट बात करने वाले हैं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल अलनिया। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल अलनिया किस जिले में स्थित है? तो अलनिया कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में स्थित है। शैल चित्र होते क्या हैं? शैल चित्र क्या होते हैं कि मान लिया ये कोई अपने पास पत्थर है और पत्थर पे अपने किसी भी लोक देवी देवता या मानव की आकृति की यहाँ पे कुछ छाप बना देते हैं। कुछ छाप बना देते हैं, वो छाप ही क्या बोली जाती है? शैल चित्र बोला जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 10 की। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? तो कौन से वृक्ष को किया गया है? केले के वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? केले के वृक्ष को चिन्हित किया गया है। बात करने वाले हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो प्रमुख चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद थे। और फेमस चित्र कौन सा था इनका? राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बनी ठनी पेंटिंग को। बनी ठनी पेंटिंग को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी क्या है? राजस्थानी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? सजना संवरना। हिंदी में मतलब क्या होता है बनी ठनी का? सजना संवरना। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 की। चावंडा शैली चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो चावंड किससे रिलेटेड है? महाराणा प्रताप से रिलेटेड है चावंड। अंतिम राजधानी महाराणा प्रताप ने किसको बनाया था? चावंड को ही बनाया था। तो चावंड शैली की चित्रकला किससे शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12 की। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली की प्रमुख विषय है? तो कौन सी चित्रकला की है? किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। मूमल किस चित्र
कला शैली का प्रमुख विषय है? मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? तो मूमल है जैसलमेर शैली का। बात करने वाले हैं मूमल की। मूमल कौन थी भाई? मूमल थी लोदरवा। लोदरवा, लोदरवा कहाँ है? जैसलमेर। मूमल कौन थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, जो अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। मूमल कौन थी? अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। आदमकद पोर्ट्रेट। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? तो ये कौन सी शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। कौन सी शैली की? जयपुर शैली की। आदमकद पोर्ट्रेट चित्र शैली किसके काल में शुरू हुई थी? तो जयपुर के महाराजा कौन थे? ईश्वरी सिंह। कौन थे? ईश्वरी सिंह। उनके काल में आदमकद पोर्ट्रेट चित्र शैली प्रारंभ हुई थी। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 15। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो कौन सी चित्र शैली थी? मेवाड़ चित्र शैली। प्रश्न नंबर 16। पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है? नाथद्वारा। पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है? नाथद्वारा। बात करने वाले हैं पिछवाई कला की। पिछवाई कला क्या होती है? एक लंबा कपड़ा होता है। एक लंबा कपड़ा होता है और कपड़े पर क्या होती है? भगवान कृष्ण की जीवन कथा। भगवान कृष्ण की जीवन कथा होती है एक कपड़े के ऊपर। उसको क्या बोला जाता है? पिछवाई बोला जाता है। पिछवाई बोलने का रीजन क्या है? ये जो कपड़े का चित्र होता है, इसको मंदिर में जो मुख्य मूर्ति होती है उसके पीछे लगाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पिछवाई चित्रकला बोला जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 17। चितेरों की ओबरी। चितेरे किसको बोला जाता है? चित्र बनाने वालों को। तो चितेरों की ओबरी किससे संबंधित है? चितेरों की ओबरी किससे संबंधित है? तो यह है जगत सिंह प्रथम। किससे संबंधित है? जगत सिंह प्रथम। चितेरों की ओबरी को और क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है तस्वीरों का कारखाना। चितेरों की ओबरी को क्या बोला जाता है? तस्वीरों का कारखाना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी तस्वीरों का क्या है? एल्बम है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्र क्या होते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में हवेली और महलों की दीवारों पर बने चित्रों को क्या बोला जाता है? भित्ति चित्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के रंग संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? सीकर जिले में। कहाँ? सीकर जिले में। प्रश्न नंबर 20 है, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? नूर मोहम्मद
राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो नूर मोहम्मद था कोटा का। नूर मोहम्मद कहाँ का था? कोटा का प्रमुख चित्रकार था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।